स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़ित महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई है। शादी का झांसा देकर लंबे समय से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी करने की बात को लेकर अब मुझे धमकियां दे रहा है। पीड़िता महिला ने बताया कि अंबिकापुर में रहने वाले नारायण सिंह ठाकुर, जिसका कि मेरे भाई के घर आना जाना था, जिसके चलते मेरी जान पहचान हो गई। नारायण सिंह ठाकुर द्वारा मुझसे शादी का वादा कर 2002 से शारीरिक संबंध बनाता रहा और कई बार मुझे इंदौर के बाहर घुमाने ले गया। मैं जब भी नारायण से शादी की बात करती हूं तो वह टालमटोली करता रहा। वहीं 2020 में मुझ पर प्रेशराइज करते हुए डराने धमकाना शुरू कर दिया और मुझे जान से मारने की धमकियां देने लगा, जिस पर मेरे द्वारा थाना एरोड्रम पर लिखित शिकायत की गई, जिस पर ठाकुर द्वारा मेरे भाई और भाभी पर झूठी शिकायत करने लगा और शिकायत वापस लेने के नाम पर धमकियां देने लगा, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा सीएम हेल्पलाइन, इंदौर कमिश्नर, डीआईजी सहित आला अधिकारी को की गई। पीड़ित द्वारा बताया गया कि मैं पहले से ही शादीशुदा थी और मेरे पति ने मुझे 1993 में छोड़ दिया था। तब से ही मैं अपने बच्चे के साथ अपने भाई के घर रहने आ गई और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण इधर उधर काम करके कर रही थी। तभी नारायण ने मुझे शादी का वादा किया और पूरे परिवार को विश्वास में लेते हुए मेरी भाभी से राखी बंधवाने लगा। नारायण सिंह ने पूरे घर को विश्वास में ले रखा था और धीरे धीरे मुझसे नजदीकियां बढ़ने लगा और कहने लगा कि हम दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे और तुम्हारे बच्चों को भी मैं अपने साथ रखूंगा। और मुझे कई बार शारीरिक संबंध बनाता रहा और जब भी शादी की बात करते हैं तो झूठी झूठी कहानियां बताकर आलमटोली करने लगा। नारायण द्वारा मुझ पर और मेरे भाई पर पैसे के लेन देन को लेकर आरोप लगाने लगा। मैं शासन प्रशासन से गुहार लगाती हूं कि मेरे साथ जिस प्रकार शारीरिक पीड़ा पहुंचाने वाले और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने वाले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। अब वो परेशान हिंदू जागरण के लोग, ये नेता बन के नहीं, सब मिलके क्या कर रहे हैं कि तुमको हम दिलवाते हैं। तो मतलब इनने 35 लाख रुपए का बनाया कागज और मेरे को कागज पे फोटो करके वो ये पैसे आपको देना है, ये नहीं देना है, कुछ नहीं करना। तो सब दूर से बदनाम भी कर दिया उनने मेरे को पूरी जाति समाज में, मेरे समाज में लगा के बोल। ये तो सामने देख के बता। हाँ जी, बताइए कि क्या पूरा मामला है, कौन है ये, और जो आपको बदनाम कर रहा है, आपके भाइयों को बदनाम कर दिया है, और आपसे कब से उनसे रिलेशन थे? मैं नारायण सिंह, मतलब मुझसे हम शादी करने को बोलता था और मुझे इधर उधर ले जाता था। कम से कम 15 साल से हम साथ में थे। मेरे को बोलता कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर साथ दूंगा। बोला, मैंने कहा कि मैं मेरे पति से पहले ही धोखा खा चुकी हूँ, तो मुझे हमेशा ज़िंदगी भर साथ दोगे। पर उसने मुझे साथ नहीं दिया और मुझे रास्ता देता रहा। मेरी ये बात मेरे भाई भाभी को नहीं बताई थी। मेरी भाभी को अमरनाथ गए हम, अमरनाथ से वजह से उसने प्यार किया, वादे किए बहुत। मुझे मतलब अपने दिल में मैंने क्या, देखो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं 2 बच्चों को लेकर के आई हूँ। अपना जीवन माँ बाप के सहारे में मेरे पापा ने कहा, बेटा मैं तेरे को खिला दूंगा पिला दूंगा, पर बच्चों का कोई सहारा, तुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर मैं सिलाई करती थी, लोगों के 25-25 पैसे की तुरपाई करती थी। फिर मेरे भैया की शादी हो गई, हम सब साथ में रहते थे। फिर भैया भाभी मुझे बहुत अच्छा रखते थे। फिर मेरे बच्चों के जैसे तैसे मैंने बड़ा करा। फिर ये मेरी ज़िंदगी में आ गया। इसने मेरे ज़िंदगी में इतना जहर घोल दिया कि मैं बच्चों के सामने नीचे गिर गई, उनको कुछ कहने लायक नहीं रखा मुझे। मैं आज भी सिलाई करती हूँ, लोगों के यहाँ काम करने अभी जाती अभी हूँ। जैसे आपके भाई को भी बदनाम किया जा रहा है ना, तो आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैंगे कि ताकि आपके भाई जो व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं तो उनकी छवि जो खराब कर रहे हैं समाज में, तो आप किस प्रकार का न्याय चाहते हैं शासन प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? मैं ये न्याय चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे भाई को कोई नुकसान ना पहुँचे और मुझे और उसको हथकड़ी लगना चाहिए जिंदगी भर। मेरे को उसने धोखा देता रहा। माँ बाप थे जब तक सब ठीक था, अभी
आजकल आप क्या देख- आपको कोई धमकी या किसी प्रकार की कुछ अभी तक कोई मिल रही है क्या उनकी तरफ से, या डराया धमका जाता है क्या? एक दिन वो लड़की आई थी 10-12 दिन पहले मेरे घर पे और मेरे को बोलती आप किसका साथ दोगे, आपके भाई का कि मेरे पापा का। मैंने कहा जिंदगी भर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया तो मैं तो भाई का साथ दूंगी और मुझे न्याय चाहिए। आपकी तरफ से थाने में या किसी पुलिस अधिकारी को कुछ लिखित शिकायत की गई है उसके लिए, उसके खिलाफ? आपने शिकायत करी है? हाँ सर, मैंने शिकायत करी। अभी तक कोई सुनवाई हुई क्या? मेरी अभी तक कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। आप न्याय चाहते हैं आप? मैं न्याय चाहती हूँ।